हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम के सोना रेसिपीज़। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ भरवा करेले की रेसिपी। आपने कई तरीके के भरवा करेले खाए होंगे, पर आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ आलू भरवा करेले की रेसिपी। आप ये रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे से ये बनकर रेडी होती है। तो क्या कैसे इसे बनाना है, क्या क्या इसमें मसाले हमें डालना है और क्या इसके सीक्रेट टिप्स है, आज हम देख लेते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने है ना करेले ले लिए हैं। ये लगभग 200 ग्राम करेला है। तो यहाँ पर मैंने है ना इस तरह के करेले का यूज़ किया है। आप चाहे तो और इससे जो लंबे आते हैं ना उसे भी ले सकते हो, या फिर छोटे छोटे जो आते हैं उसे भी आप ले सकते हो। पर इतना ध्यान रखिएगा, जब आप करेले लेते हो तो सभी करेले जो है एक साइज़ के रहना चाहिए, ताकि बनने में भी अच्छा लगे। जब ये करेला बनता है तभी भी अच्छा लगे, और जब इसकी स्टफिंग करेंगे ना तो इक्वल ये रहे। तो अब हम क्या करेंगे, करेले की कटिंग करेंगे। तो करेले की कटिंग करने के लिए देखिए मैंने है ना साइड के दोनों भाग को थोड़ा थोड़ा करके काट दिया है, और बीच में से है ना इस तरह से एक चीरा लगाएंगे। और चीरा इस तरह से लगाना है कि दोनों तरफ है ना आपका करेला जुड़ा रहे। अगर आप करेले के काटते समय दोनों को अलग कर दोगे कि तो आपका जो मसाला है ना इसमें नहीं बैठेगा। तो अच्छे से ध्यान से काटिएगा। इस तरह से बीच में से चीरा लगा करके थोड़ा सा कट कर लेने के बाद है ना चाकू की सहायता से ही अंदर के जो बीज है ना उसे हम अलग कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इस तरह से अच्छे से जो है करेले के बीज को अलग कर दिया है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से भी मेरा करेला जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ से भी है ना करेला मेरा जुड़ा हुआ है। बस इसी तरह से आपको करेले को काटना है। आप चाहें तो ऊपर के छिलके को हटा सकते हो, मैं छिलका नहीं हटाऊंगी, ऐसे ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं है ना सभी करेले को अच्छे से काट के साफ करके ले ली हूँ, और इसके बीज को मैंने अलग कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हो आप, मैंने सभी करेले को अच्छे से काट लिया है ना। अब दूसरी तरफ एक बर्तन में पानी ले लेंगे हम, और उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, और जो करेला हमने काट के रखा है ना वो सब करेले जो है पानी के अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से पानी के अंदर रख के हमें नमक वाले पानी के अंदर ही करेले को कम से कम 10 मिनट तक छोड़ देना है। जब 10 मिनट पूरे हो जाएंगे तब मैं उसे साफ़ पानी से 2 या 3 पानी से अच्छे से धो करके वापस ले लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने करेले को अच्छे से काट के रख दिया है। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इसका मसाला रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मसाला रेडी करने के लिए गैस के ऊपर मैंने एक पैन चढ़ा लिया है। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तब उसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब तेल। तो यहाँ पर मैंने है ना तेल को डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। और जब तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तब उसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें सौंफ, और आधा चम्मच के करीब इसमें डालेंगे अजवाइन। सौंफ ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा उसका। और यहाँ पर 2 मैंने हरी मिर्ची ली थी, उसे छोटे छोटे चॉप करके मैंने डाल दिया है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के 2 प्याज लिए थे, और उसे है ना इस तरह से कट लगा लिया है। प्याज को आपको ज़्यादा पतला नहीं काटना है और ना ही ज़्यादा मोटा, मीडियम साइज़ में काट के हमको ले लेना है, क्योंकि प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही उसे भून करके हमें रेडी करना है। तो मैंने प्याज को डाल दिया है, और अच्छे से है ना 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज का कलर जो है चेंज ना हो जाए। तो अब इसके अंदर हम देखिए यहाँ पे प्याज जो है हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, और अच्छे से है ना थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो गया। बस इतना ही हमें इसे भूनना है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनें। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले ली हूँ, आधा चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे मिर्ची का पाउडर,
लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो थोड़ा सा नमक कम ही डालिएगा। और साथ ही इसमें डालेंगे हम 1/4 काला नमक। काला नमक ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट हम ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब गरम मसाला और आधा चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर, उसे भी ऐड कर देंगे। और देखिए यहाँ पर मैं है ना सभी चीज़ को डाल दी हूँ और अच्छे से है ना इसे 1 सेकेंड के लिए 1 मिनट के लिए अच्छे से हम जो है मसाले को प्याज के साथ भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही इसे भूनना है। और गैस का फ्लेम जो है आप पूरा धीमे कर दीजिएगा, एकदम गैस का फ्लेम धीमे करके ही भूनना है मसालों को। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे उबला हुआ आलू। तो मैंने 1 आलू लिया था, उसे अच्छे से उबाल करके छील करके अच्छे से मैश कर करके ले लिया है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे ये उबला हुआ आलू। तो यहाँ पे मैं आलू को डाल देती हूँ पूरा इस तरह से। और अच्छे से क्या करना है, आलू को है ना चलाते हुए है ना मसालों के साथ पकाना है। अच्छे से मिक्स करते हुए ही हमें पकाना है आलू को इस तरह से, ताकि सभी मसाले जो हैं आलू में परफेक्टली मिल जाए। जब तक आपका आलू के अंदर मसाले का टेस्ट नहीं जाएगा तब तक आपके जो भरवा करेले हैं ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मुझे पकाते पकाते हैं ना 5 से 7 मिनट तक हो चुके हैं। मैंने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से आलू को मैश करते हुए पका लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर करके आमचूर का पाउडर। आप चाहे तो इमली का पानी भी ऐड कर सकते हो या फिर थोड़ा सा नींबू का रस भी। तो मेरे पास आमचूर का पाउडर था तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर करके आमचूर का पाउडर को ऐड किया है। इसे भी साथ में है ना अच्छे से इस तरह से हम मिक्स करते हुए ही पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए अच्छे से मिला लेंगे धीमी आंच पे ही। और जैसे कि आप देख सकते हो हमारा आलू जो है परफेक्टली भून चुका है इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना तब हम है ना करेले में ये मसाले को भरेंगे। तो मैं इसे ठंडा होने के लिए साइड में छोड़ देती हूँ। और दूसरी तरफ देखिए मैंने करेले को है ना नमक के पानी में रखा था ना, उसे भी अच्छे से निकाल करके अच्छे से साफ़ पानी से 2-3 पानी से धो करके उसका पानी जो है अच्छे से सुखा करके करेले को मैंने ले ली हूँ। और यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ मैंने है ना गैस के ऊपर पहले ही पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है एक कढ़ाई के अंदर। आपके पास स्टीमर होगा तो आप इसमें स्टीम भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर है ना कढ़ाई ले ली थी, वहाँ उसमें है ना पानी को रख दी थी बॉईल आने के लिए। जब पानी अच्छे से उबाल आ जाएगा ना तब हम क्या करेंगे, इस तरह का एक छन्नी ले लेंगे और इसके अंदर जो है हम करेले को एक एक करके रख देंगे, क्योंकि हमें करेले को पहले भाप लगा लेना है, स्टीम कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं है ना करेले को अच्छे से भाप लगा लेती हूँ। एक एक करके इस तरह से रख देना है करेले को। तो देखिए मैंने है ना सभी करेले को अच्छे से यहाँ पे रख दिया है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से एक ढक्कन लगा देंगे और कम से कम 10 से 12 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे भाप आने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे स्टीम करते हुए पूरे 12 मिनट हो चुके हैं और हमारा करेला जो है बहुत ही अच्छे से है ना नरम हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से चाकू को भी डाल के देखा है ना, बहुत ही अच्छे से आसानी से जो है चाकू करेले के अंदर चले गया है।
मतलब हमारा करेला जो है परफेक्टली अच्छे से गल गया है। अब इसे हम ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम मसाला भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे करेले भी अच्छे से ठंडा हो चुके हैं और हमारा मसाला भी जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे से है ना ठंडा हो चुका है ना। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर मसाला भरेंगे। तो हम एक चम्मच की सहायता से है ना ये मसाले को थोड़ा थोड़ा लेकर के करेले के अंदर है ना इस तरह से ऐड करेंगे। इस तरह से डाल के भर देना है करेले को, ताकि अच्छे से अंदर तक मसाला जा सके। आप चाहे तो हाथों की सहायता से भी भर सकते हो और अच्छे से भर भर के इसमें करेले को स्टफ करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से है ना मसाले को भर भर के करेले के अंदर ऐड कर दिया है और इसी तरह से मैं सभी करेले में है ना मसाला भर करके ले लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं है ना अच्छे से चम्मच से ही करेले को जो है ना भर कर ले ली हूँ और यहाँ पर देख सकते हो मैंने सभी करेले में मसाला है ना अच्छे से भर करके रेडी करके रख ली हूँ। इस तरह से कर लेना है। और यहाँ पर देखिए मेरा इतना मसाला जो है बच चुका है। आप इसे 2 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो या फिर कुछ और सब्जी में भी इसे आप यूज़ कर सकते हो या फिर आलू के पराठे भी इसे बना सकते हो। तो चलिए अब है ना हम इसे पकाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो पकाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी ना तब हम इसमें ऐड कर देंगे तेल। तो यहाँ पर मैंने पूरे 1 चम्मच भर करके तेल को ऐड किया है और थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा ना तो यहाँ पे हम अपने करेले को एक एक करके इस तरह से डाल देना है। तो पूरे करेले में एक साथ नहीं डालूंगी क्योंकि ये पकने में फिर प्रॉब्लम करेगा। तो हमें है ना आधा आधा करके पकाना है। तो यहाँ पे पहली बार में मैं 4 करेले डालूंगी, फिर दूसरी बार में 4 करेले डाल के पका लूँगी। तो मैंने एक एक करेला डाल दिया है और इसका ढक्कन लगा के कम से कम 10 से 12 से 13 मिनट तक हम इसे स्लो आंच पे है ना पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे है ना मैंने पूरे 10 से 12 मिनट तक एक तरफ अच्छे से करेले को पका लिया है। अब इसे हम हल्के हाथों से क्या करेंगे, पलट देंगे। इस तरह से दोनों तरफ पलटते हुए ही हमें करेले को अच्छे से पकाना है जब तक कि करेले में थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, थोड़ा सा मैरून कलर ना हो जाए। करेले का छिलका ऊपर से इस तरह से हमें अलटते पलटते हुए पकाना है। और देख सकते हो आप मेरा करेला जो है अच्छे से है ना पक चुका है। अब इसे मैं है ना एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी एक एक करके। इस तरह से ही इसी तरह से पकाना है और ज़्यादा पका दोगे ना तो फिर इसका टेस्ट बिल्कुल भी बिगड़ जाएगा। तो ध्यान से पकाते समय ध्यान दीजिएगा। इस तरह से एक एक करके पकाना है और जो बचा हुआ तेल है ना उसी में मैं दूसरी बार करेले को ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं दूसरी बार भी करेले को ऐड कर दे रही हूँ और वापस से इसे भी उसी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने है ना दूसरी बार भी करेले को रख कर के ढक्कन लगा दिया है और अच्छे से इसे भी है ना अलटते पलटते हुए ही मैंने करेले को पका लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका कलर आ गया है पकने के बाद। बहुत ही अच्छा है इसका स्टफिंग भी करेले में रुका हुआ है। खास करके लोग जब करेला बनाते हैं, भरवा करेला रेडी करते हैं तो बहुत जने शिकायत होती है कि हमारा स्टफिंग जो है तेल में निकल चुका है। आप इस तरह से बनाइएगा, बिल्कुल भी आपकी मसाले जो है बाहर नहीं निकलेंगे और बहुत ही अच्छे से जो है आपके करेले बनकर रेडी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा आलू भरवा करेला बनकर तैयार हो चुका है। कैसी लगी आप लोग को मेरी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।